Good morning to all of you. Today we will start chapter 4 refraction of light at plane surfaces. In class 9 we have read about reflection of light from plane and spherical mirror. So what is reflection of light? The return of light in the same medium after striking a polished surface is called reflection of light. Means जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक पॉलिश्ड सरफेस है कोई, ठीक है। अब इस पॉलिश्ड सरफेस पर कोई लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है? तो जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है उसे क्या कहेंगे हम, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और इसी पॉइंट पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं सरफेस से। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। क्लियर? नॉर्मल मीन्स एक ऐसी परपेंडिकुलर लाइन जो इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर हो। नाउ दिस इज इंसिडेंट रे। अब ये रे क्या है, यहाँ पर पॉलिश्ड सरफेस है तो ये इस साइड बाहर तो आ नहीं सकती, तो क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी इन द सेम मीडियम। क्लियर? तो दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर? एंड द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस represented by small I, and the angle between normal and reflected ray is called angle of reflection and represented by small r. Okay, here we can see क्या है, लाइट रे इंसिडेंट हुई और स्ट्राइक करने के बाद पॉलिश सरफेस से स्ट्राइक करने के बाद सेम मीडियम में रिटर्न हो गई, तो इसी प्रोसेस को हमने क्या कहा, रिफ्लेक्शन। नाउ reflection of light ray obey two law. First, the angle of reflection is equal to the angle of incidence, means I क्या है, R के इक्वल होता है। The incident ray, the normal at the point of incidence, and the reflected ray all lie in the same plane. Means incident ray and normal and reflected ray, these all lie in the same plane. Okay. Now we talk about speed of light. As we know that the speed of light in air or vacuum is maximum, that is 3 into 10 power 8 meter per second. Means speed of light in air or vacuum is equal to 3 into 10 power 8 meter per second. And in water, speed of light in water is 2.25 into 10 power 8 meter per second, and speed of light in glass is 2 into 10 power 8 meter per second. Means here we can see the speed of light is maximum in air or vacuum and minimum in glass. Now if a light enters from one medium to another medium, then the speed of light increases or decreases. अगर जो कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो उसकी स्पीड क्या है, इंक्रीज भी कर सकती है और डिक्रीज भी कर सकती है। फॉर एग्जांपल देखते हैं, इफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, एयर टू ग्लास, तो एयर में लाइट की स्पीड कितनी है, 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड। तो कितना हो जाएगा इसका स्पीड, 2 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड। सेम लाइट होगी। मीन्स इस केस में क्या हुआ कि लाइट की स्पीड क्या कर देगी, डिक्रीज कर देगी। तो ऐसे केस में व्हेन द स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस, तो जिस मीडियम में डिक्रीज होगी उससे क्या कहेंगे हम, डेंसर मीडियम। मीन्स इन दिस केस ग्लास इज डेंसर medium, optically denser, and air is optically rarer, rarer medium. Okay. Now understand with, if light travel from glass to water, क्या लाइट ट्रेवल कर रही हो ग्लास थ्रू वाटर, ग्लास थ्रू वाटर। इस केस में क्या है, ग्लास के केस में स्पीड कितनी है, 2 into 10 power 8 meter per second, and speed of water in 2.25 into 10 power
8 मीटर पर सेकेंड। अब इस केस में क्या हुआ कि लाइट की स्पीड इंक्रीज कर गई। ग्लास में कितनी थी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड जो है वाटर के केस में कितना हो गया 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस केस में जो ग्लास है वो क्या हो जाएगा आपका डेंसर, जो कि यहाँ पर स्पीड लोवेस्ट है एंड यहाँ पर स्पीड क्या है मैक्सिमम है एज कम्पेयर टू दिस मीडियम। तो जिस मीडियम में लाइट की स्पीड मिनिमम होगी, कम होगी, उसको हम डेंसर मीडियम कहेंगे। और जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी, क्लियर, पहले मीडियम जिस मीडियम की हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक, उसे क्या कहेंगे हम रेयर मीडियम। तो इन दोनों मीडियम के कंपैरिजन में यहाँ पे लाइट की स्पीड 2 × 10⁸ मीटर है और यहाँ पर लाइट की स्पीड 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, क्लियर। तो यहाँ पर स्पीड ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, तो जहाँ पर स्पीड कम हो जाएगी उसे क्या कहेंगे हम डेंसर मीडियम, डेंसर, ऑप्टिकली डेंसर भी कह सकते हैं, ओके, डेंसर, एंड दिस मीडियम इज रेयर, ओके। सो हियर वी कैन से the glass is optically denser and water is optically rarer. Okay. Now if a light travels from a rarer medium to denser medium, rarer medium to denser medium means rarer में हम यहाँ क्या ले लें एयर ले लें और डेंसर में यहाँ पर ले लें हम वाटर, क्लियर। तो इस केस में क्या होगा, लाइट यहाँ पर मान लिया जाएगी इंसिडेंट रे इस पॉइंट पर स्ट्राइक किया, यहाँ पर हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। अब ये जो लाइट है उसको ऐसे सीधे ही जाना चाहिए था, लेकिन लाइट की स्पीड क्या है वाटर में चेंज हो गई, क्लियर। लाइट की स्पीड चेंज हो गई तो जो इसका ओरिजिनल पाथ है ये भी चेंज हो जाएगा, क्लियर, ये इस पाथ को गेन कर लेगा। मीन्स ये लाइट क्या है टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। तो जो ये लाइट की बेंडिंग प्रोसेस है, क्लियर, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट इंटर करती है और इंटर करने के बाद जब बेंड हो जाती है, इसी प्रोसेस को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्लियर। सो व्हाट इज द रिफ्रैक्शन? द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ पाथ ऑफ लाइट when it passes from one transparent medium to another transparent medium is called refraction. The refraction of light is essentially a surface phenomenon. Okay, here you can say this is incident ray, and the angle between normal and incident ray is I, and this is refracted ray, not reflected, refracted ray. Okay, refracted ray, and the angle between normal and refracted ray is represented by small r. Okay, now let's talk about some, and one more important thing is कि जैसे इस लाइट पर जब यहाँ पर ये इंसिडेंट लाइट इस सरफेस पर स्ट्राइक कर रही थी तो उसमें से कुछ अमाउंट का लाइट क्या है रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा, क्लियर, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन इस रिफ्लेक्टेड लाइट के केस को हम स्टडी नहीं कर रहे हैं इस क्लास में, इस क्लास 10th में सिर्फ आपको रिफ्रैक्शन को क्या करना है रीड करना। ओके, so now it has been experimentally observed when a ray of light travels from a rarer medium to denser medium, it bends towards the normal, that is angle r is less than angle I. Here in this case light travels from rarer to denser medium, लाइट रे क्या है रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो इस केस में लाइट की स्पीड डिक्रीज कर जाएगी, क्लियर। तो जब लाइट की स्पीड डिक्रीज होगी तो वो बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्लियर। व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्लियर। एंड इन दिस केस इंसिडेंट एंगल कितनी है ये है, तो और रिफ्रैक्टेड एंगल क्या हो जाएगी, वैसे इसको जाना किससे चाहिए इस डायरेक्शन में, क्लियर। तो ये आपका रिफ्रैक्टेड एंगल हो गया और आई कितना है इस टोटल एंगल के इक्वल होगा, तो इस केस में ये हो गया कि आर क्या है आई से लेस हो जाएगा। एंड डेल्टा दिस एंगल इज डेविएशन ऑफ द रे, क्लियर, डेल्टा रिप्रेजेंट डेविएशन ऑफ द रिफ्रैक्टेड रे। ओके, सो डेल्टा इज इक्वल हो जाएगा आई माइनस आर, क्लियर। इस टोटल ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा आपका आई, क्रॉस एंगल्स क्या है एंगल आई हो जाएगा, तो आई में से हम आर सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये एंगल आ जाएगा। ओके, नाउ व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ denser medium to a rarer medium, it bends away from the normal. The deviation of the ray is then delta is equal to r minus I. Now in this case the light ray travels from denser to rarer medium, denser medium से rarer medium में जा रही है, तो इस केस में क्या है लाइट की स्पीड इंक्रीज कर जाएगी, क्लियर। जैसे कोई लाइट ग्लास से एयर में जा रहा है, क्लियर, तो इस ग्लास में स्पीड कितनी है
2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड एयर में स्पीड कितनी हो जाएगी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जब लाइट की स्पीड इंक्रीज कर जाती है देन लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, मीन्स व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इट्स बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल से दूर भाग जाती है। ओके, सो दिस इज योर इंसिडेंट रे। एंड इन दोनों केस में क्या है, रिफ्लेक्टेड रे को हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया है, लेकिन आपको रिप्रेजेंट नहीं करना है, बस समझने के लिए बता दिया गया है। ओके, थर्ड पॉइंट, द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द सरफेस सेपरेटिंग द टू मीडिया पासेज अनडिवाइडेड, सच अ रे सफर्स नो बेंडिंग एट द सरफेस। मीन्स अगर जो कोई लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाए या डेंसर से रेयर में, वो क्या नॉर्मली फॉल हो रही है, उस सरफेस के नॉर्मली फॉल हो रही है, तो उस केस में जो है लाइट में कोई भी डिविएशन नहीं होगा, जिस डायरेक्शन में फॉल हो रही है उसी डायरेक्शन में वो जाएगी। क्लियर, नॉर्मली कहने का मतलब वो इंटर कर जाएगी। नो द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन और कॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन। द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू द चेंज इन speed of light. Clear? When a ray of light passes from one medium to another medium, its direction or path changes because of the change in speed of light in going from one medium to another medium. Clear? Means जैसे हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो क्या लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है, और स्पीड चेंज होने के कारण ही जो उसका ओरिजिनल पाथ है वो चेंज हो जाता है। क्लियर? जैसे इस मीडियम में हम एयर में थे, फिर ग्लास में आ गए, तो ग्लास में क्या है कि स्पीड चेंज हो गई, तो स्पीड चेंज होने के कारण ही ये जो उसका डेविएशन हुआ, पाथ चेंज हुआ है, वो किसके कारण हुआ, स्पीड चेंज का होने के कारण। नाउ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ओबेज टू लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, दे आर नोन एज स्नेल्स लॉ। फर्स्ट इज द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मीन्स यहाँ पर जो आपकी इंसिडेंट रे है, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, दीज लाई ऑन द सेम प्लेन। The ratio of sine of angle of incident I to the sine of angle of refraction R is constant for a pair of given media. That is, mathematically we can write sin I upon sin R is equal to constant. Means ratio of angle of incidence I, sine, clear, sin I and sin R is a constant and represented by mu. This symbol is read as mu, and this is called refractive index of medium. Refractive index of water with respect to air. क्लियर? अगर जो हम यहाँ पर मीडियम 1 लिख दें, मीडियम 1 एंड मीडियम 2, तो हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, म्यू 1 2। क्लियर? इसको कैसे लिखते हैं अभी नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे आपको। सो व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम with respect to first medium is defined as the ratio of sine of the angle of incidence in the first medium to the sine of angle of refraction of the in the second medium. Same here, इसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे फाइंड करना है, तो क्या करें, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर का रेशियो। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर कोई 2 मीडियम्स हैं, यहाँ पर मीडियम 1 है, ये मीडियम 1 है और यहाँ पर मीडियम 2 है, और कोई लाइट तो यहाँ पर इंसिडेंट कर रही है, तो यहाँ पर हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब मीडियम 1 क्या मान लिया जाए, रेयर है, तो ये क्या हो जाए, डेंसर। तो इस केस में जो लाइट रे क्या हो जाएगी, बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल है यहाँ पर, तो नॉर्मल के तरफ मुड़ जाएगी इस केस में। वैसे इसको जाना ऐसे चाहिए, लेकिन बेंड्स टूवर्ड द नॉर्मल। अब यहाँ पर एंगल आपका आई बन जाएगा एंड here is angle R. Then the ratio of sin I upon sin R is called refractive index of medium 2 with respect to medium 1. ठीक, जिसका फाइंड करते हैं वो यहाँ पर लिखते हैं, और जिससे कंपेयर करते हैं, ठीक, जिस मीडियम से लाइट आ रही होती है उसको यहाँ पर 1 लिखते हैं। ठीक, so here we can easily write refractive index of second medium, means this medium with respect to the first medium is written as mu 2 1. ठीक,